हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बस कल से करूँगा, बस यही आदत मनुष्य को बर्बाद कर देती है। और मैं बात करूँगा धनु राशि की और आपको तो कल पे टालना ही नहीं है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव मई के महीने से मिड से ही 14 मई से ही अतिचारी होने जा रहे हैं। अतिचारी अर्थात 3 गुना रफ्तार से चलेंगे, अर्थात आपने आज का काम कल पे टाल दिया तब तक गुरुदेव निकल चुके हैं। चूँकि गुरु के बारे में ही डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं पूरा मई का महीना कैसे रहने वाला है, खासकर धनु राशि वालों के लिए इसी विषय पर चर्चा करूँगा इसमें। क्योंकि 6-6 ग्रह बदल रहे हैं इस महीने में। सबसे पहले बदल रहा है बुध 7 तारीख को, उसके बाद बदलेंगे गुरुदेव 14 तारीख को, मई के महीने में, मई 14 मई को। 15 मई को सूर्य बदलेंगे, 18 मई को राहु और केतु बदलेंगे और 31 मई को शुक्र बदलेंगे, अर्थात 6 ग्रह बदल रहे हैं। यानी कि 9 में से 6 ग्रह तो मई में ही बदल रहे हैं। अर्थात पूरे वर्ष का सर्वाधिक अगर प्रभावित होने वाला कोई महीना है, तो वो मई का महीना है। और ये महीना अगर अच्छा गया, यहाँ आपने अगर अच्छी नींव रख दी, तो आगे आने वाले कई साल आप बस उसका फसल खाते रहेंगे। क्या कुछ करना है, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, इसी विषय पर आइए चर्चा कर लेते हैं और विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। आप जॉब करते हो, आपका कलीग के साथ बनता नहीं है, आपके बॉस के साथ नहीं बनता है, मान-सम्मान की बात हो, पद प्रतिष्ठा की बात हो या यह बात हो बिज़नेस की। आपके लिए बुध ऐसा ग्रह है, धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए ऐसा ग्रह है कि ये बुद्धि का तो सबके लिए है, लेकिन जॉब और बिज़नेस दोनों का ग्रह है। अब बुध खराब है, तो चाहे जॉब कर लीजिए, उसमें सफलता नहीं मिलेगी आपको, चाहे बिज़नेस कर लीजिए, उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं होगा, पार्टनरशिप भी अच्छा नहीं होगा। मान-सम्मान तो कहीं खो-सा जाएगा। समाज में, न परिवार में, न कार्य क्षेत्र में, न जॉब में, कहीं नहीं मिलने वाला मान-सम्मान भी। इसलिए बुध का अच्छा होना ज़रूरी है और आपका बुध किस स्थिति में है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बुध आपके लिए ये पहुँच जाएँगे, केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ हो जाएँगे। तो जो-जो सेक्टर मैंने बताया ना आपको कि बुध से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में 4-4 लगने वाला है इस बुध का ये 7 मई से लेकर के। बुध के माध्यम से देखिए ध्यान रखिएगा सारे मतलब 9 ग्रह होते हैं वो सभी अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अब ऐसे से बुध के माध्यम से तो अच्छा है। अन्य ग्रह क्या कहते हैं ये भी मायने रखता है। चूँकि और थोड़े से विस्तार दे देता हूँ बुध को उसके बाद अन्य ग्रहों पर आता हूँ। तो होगा क्या? देखिए बुध जैसे ही यहाँ आ जाएँगे आपका बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, आपकी लव लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, आपका करियर अच्छा हो जाएगा, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रोन्नति होने की संभावनाएँ अर्थात प्रमोशन इत्यादि होने की संभावना बनती है। इसके साथ-साथ में आप बौद्धिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। बौद्धिक रूप से बुद्धि और विवेक का विकास होगा। ऐसे लोग आपके आस-पास में आएँगे जो बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बौद्धिकता के मामले में आपसे अग्रणी हैं। ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, ये आपके लिए शुभ है, अच्छा है। तो ये तो बात हो गई बुध की और ये 7 मई से शुरू हो रहे हैं और अब बात कर लेते हैं गुरु की, कि गुरु की क्या स्थिति है। आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु, आपके राशि के स्वामी हैं। आपको घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्तों को निभाना हो, माताजी की तबीयत का ख्याल रखना हो, तबीयत के बारे में जानना हो, तो गुरु मायने रखते हैं। न केवल माताजी की तबीयत की बात करूँगा, बल्कि आपकी स्वयं की तबीयत की भी मैं बात करूँगा। ठीक है? आपकी स्वयं की तबीयत कैसी रहेगी, इस विषय पर भी चर्चा करनी हो, तो गुरु का अच्छा होना ज़रूरी है और आपके लिए गुरु जो है अब केंद्र में जाएँगे। यानी कि 14 मई से आपका गुरु आपके लिए हर एक क्षेत्र में लाभ देंगे। गुरुदेव देंगे किसमें लाभ? सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम को क्लियर करेंगे, यानी कि पैसे आने के रास्ते को क्लियर करेंगे। खैर गुरु के बारे में डिटेल में जाने से पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव हैं वो व्यक्त कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो अब जो है ये बुध जैसे गुरु जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते क्लियर करेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, आपका व्यवहार, आचार-विचार को अच्छा रखेंगे, आपको संस्कारित बनाएँगे, ऐसे लोग आपके पास में आएँगे, संभ्रांत होंगे, अच्छे परिवार से होंगे, अच्छे आचार-विचार के होंगे, संस्कार से युक्त होंगे, ऐसे लोग आएँगे। इसके साथ में क्या होगा? इसके साथ में होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बाकी विस्तार से तो मैं आने वाले 1, 2, 3, 4 दिनों में ही गुरु के माध्यम से क्या-क्या फल मिलेगा
जो अतिचारी हो रहे हैं गुरु, उसका क्या फल मिलेगा? विस्तार से मैं चर्चा करूँगा, उपाय भी बताऊँगा। इस वीडियो में थोड़ा मई के बारे में ही मैं सीमित रहना चाहता हूँ। तो अगर आप गुरु के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होगा, तो ऐसी स्थिति में आप इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। तो गुरु की भी बात हो गई और आगे बढ़ता हूँ मैं। तो बात हो गई सूर्य की, बात सूर्य की अभी नहीं हुई है। बात बुध की हो गई है, गुरु की हो गई है, बात अब सूर्य की कर लेते हैं। सूर्य की करना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि सूर्य भाग्य है और कितना ही अच्छे पढ़े-लिखे क्यों ना हो, कितना ही कुछ न योग्य क्यों ना हो, अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो फिर आपकी योग्यता धरी की धरी रह जाएगी। आपकी पढ़ाई-लिखाई जो है ना, बस मार्कशीट है, वो आप फाइल में ही पड़ा रहेगा। भाग्य का अच्छा होना ज़रूरी है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसीलिए भाग्य आपका सूर्य है। सूर्य की स्थिति को हम समझते हैं। सूर्य आपके लिए अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। सूर्य अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। अब ये तो बिल्कुल जो है ना, बात तो बनी नहीं कि अच्छे भी हैं, खराब भी, का क्या मतलब है? अच्छी इस मायने में है कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आप ऋण से डरेंगे नहीं, रोग लगेगा नहीं, उन पर भी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि रोग लगेगा, उसके बाद उस पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु बनेंगे, उनको जीतेंगे। काश ऐसा होता कि शत्रु ही ना बने, काश ऐसा हो जाए कि ऋण ही ना लगे, काश ऐसा हो जाए कि रोग ही ना लगे, तो फिर तो कहना ही क्या, तो और अच्छा होता। लेकिन समस्या ये है कि ये सूर्य, ये सब कुछ करने के बाद उस पर विजय प्राप्त करवाएगा। ठीक? अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, तो फिर संकट है, तो संकट है। भाग्य साथ नहीं देगा। जितना मैंने अच्छी-अच्छी बातें करी ना आपसे कही, उन बातों पे पूर्णतः सटीक नहीं बैठेगा आपके ऊपर। इसलिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लाइफ़ टाइम के लिए प्रातः जल्दी उठ कर के सूर्य को अर्घ्य देना, ये आवश्यक है, आपके लिए करिएगा। भाग्य को चमकाना चाहते हैं, ये आवश्यक है आपके लिए करना। ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं सूर्य के माध्यम से, संक्षिप्त में ही सही, लेकिन बस इतना बोलूँगा, भाग्य तभी आपका साथ देगा, सभी चीज़ तभी आपको मिलेंगे जब आप सूर्य की उपासना करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और डिसिप्लिन लाइफ़ को रखेंगे, तो ठीक होगा। आगे बढ़ूँ मैं, अब सूर्य की बात हो गई, राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु और केतु की बात करें तो राहु का जो परिवर्तन है आपके लिए शुभ ही नहीं, अत्यंत शुभ है। राहु का परिवर्तन आपके लिए, जैसे ही एक तृतीयस्थ राहु होंगे, अच्छे होंगे। तृतीय भाव के राहु अच्छे होते हैं और क्या-क्या अच्छे होंगे, कैसे अच्छे होंगे, क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धनु राशि, राहु गोचर 2025 के नाम से लिंक होगा, उसपे क्लिक कीजिए, आप उसको देख लीजिए। आपको वहाँ पूरा विस्तार से मिल जाएगा। ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि मई का महीना, ये ग्रह यहाँ जाने के बाद ये फल मिलेगा आपको। अब रास्ता तो अच्छा है, आपकी कुंडली क्या उस रास्ते पर लेकर के चलेगी आपको? ये आपकी कुंडली से पता चलेगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।